हिंदी क्लास में आप सभी लोगों का स्वागत है। बच्चों, आज हम कक्षा 8 में आपकी जो हिंदी की पुस्तक प्रज्ञा है उसका पाठ 11 पढ़ेंगे, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। इसे रामचंद्र शुक्ल जी ने लिखा है। बहुत ही इम्पॉर्टेंट पाठ है, परीक्षा में पूछा जाता है। आज हम इस पाठ के प्रश्न अभ्यास पढ़ने वाले हैं, तो बच्चों आप इस वीडियो को आखिरी तक ज़रूर देखिएगा ताकि आपको इस पाठ के सारे अभ्यास प्रश्न समझ में आ जाएं। और अगर आप इस तरह के और भी नए नए वीडियो देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। आपके लिए लगातार ऐसे वीडियो बनते रहेंगे और आप तक पहुंचते रहेंगे। तो अब इस पाठ को शुरू करते हैं, जिसका नाम है आत्मनिर्भरता। पहले जो प्रश्न है विचार और कल्पना से है। पहला प्रश्न है विचार और कल्पना का। आपके विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में कौन कौन से गुण होना आवश्यक है? इसका उत्तर होगा, मेरे विचार में आदर्श व्यक्ति के चरित्र में नम्रता, कोमलता, साहस, धैर्य, मानसिक स्वतंत्रता, दृढ़ता आदि गुण होना आवश्यक है। अगला प्रश्न है, नम्रता और दब्बूपन में क्या अंतर होता है? तो इसका अर्थ है, नम्रता का अर्थ अपनों से बड़े तथा छोटे का उचित सम्मान करना है तथा दब्बूपन का अर्थ दूसरों पर आश्रित रहना है। तीसरा जो प्रश्न है वो विद्यार्थियों को स्वयं अपने आप से करना है। उसके बाद आपके जो प्रश्न आते हैं वो पाठ से आते हैं। तो पाठ से का पहला प्रश्न है, इस पाठ का उद्देश्य क्या है? सही कथनों पर सही का चिन्ह लगाइए। युवाओं में नई स्फूर्ति भरना। जो पहला प्रश्न है उसका उत्तर होगा युवाओं में नई स्फूर्ति भरना। इसमें आपको टिक लगाना है। खा का उत्तर होगा युवाओं को कर्म में लगाना। तीसरा गा का होगा, जितना ही मनुष्य अपना लक्ष्य ऊपर रखता है उतना ही तीर उसका ऊपर जाता है। घा का सही आंसर होगा युवाओं को आत्मनिर्भर बनने की प्रेरणा देना। फिर है अंगा वाला है, युवाओं को महापुरुषों के जीवन के प्रेरक प्रसंगों की जानकारी देना। इसका दूसरा प्रश्न है, निम्नलिखित पंक्तियों का आशय स्पष्ट कीजिए। तो आशय का मतलब है कोई आपको जो पंक्ति दी गई है उस पंक्ति का आपको अर्थ बताना है। तो पहली पंक्ति का नंबर पे है, नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। धात्री माता को कहते हैं, इसलिए यहाँ कहा गया कि नम्रता ही स्वतंत्रता की धात्री या माता है। इसका उत्तर होगा, इसमें इसका आशय, इसका अर्थ होगा, नम्रता से ही स्वतंत्रता की प्राप्ति होती है, क्योंकि अहंकार से व्यक्ति स्वतंत्रता प्राप्त नहीं कर सकता है। खा नंबर की हमारी पंक्ति है, युवा को यह सदा स्मरण रखना चाहिए कि उसकी आकांक्षाएं उसकी योग्यता से बढ़ी हुई हैं। उत्तर होगा, युवाओं को इस बात का ध्यान देना चाहिए कि उनकी इच्छाएं उनकी क्षमताओं से ज़्यादा हैं। गा नंबर पे, मनुष्य का बेड़ा उसके हाथ में है, उसे वो चाहे जिधर लगाए। इसका भावार्थ होगा, मनुष्य अपने भाग्य का निर्माता स्वयं है। वह चाहे उन्नति करे या अवनति, वह पूरी तरह उसके हाथ में है। अगला घा है, उपन्यासकार स्टॉक ने अपना ऋण किस तरह से उतारा? उत्तर होगा, उपन्यासकार स्टॉक ने थोड़े ही समय में अनेकों उपन्यास लिखकर अपना ऋण चुकाया। चौथे नंबर में आपको समूह से मिलान करना है। दो समूह है, समूह का और समूह खा। तो यहाँ पर आप मिलान करेंगे, मेल होगा हरिश्चंद्र, इनका मेल होगा सत्यवादी। क्यों कहते हैं सत्यवादी हरिश्चंद्र। अगला है महाराणा प्रताप, अधीनता स्वीकार नहीं की। हनुमान का सही अर्थ होगा सीता की खोज। कोलंबस अमेरिका की खोज। शिवाजी छापामार युद्ध। एकलव्य धनुर्धर। अब आते हैं भाषा की बात पे। भाषा की बात का पहला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के पूर्व आत्म लगाकर नए शब्दों की रचना कीजिए। तो आत्म लगा के परिचय में हम आत्म लगाएंगे तो बनेगा आत्म परिचय। चिंतन में आत्म लगाएंगे तो आत्मचिंतन। निर्भर में आप लगाएंगे तो आत्मनिर्भर।
और बोध में लगाएंगे तो आत्मबोध और आत्मकथन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित मुहावरों के अर्थ लिखकर इनका वाक्य में प्रयोग कीजिए। तो पहला मुहावरा है मुंह ताकना। इसका अर्थ होता है दूसरों के सहारे रहना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, तुम्हें अपने हर काम के लिए दूसरों का मुंह नहीं ताकना चाहिए। अगला है अपने पैरों के बल खड़ा होना। इस मुहावरे का अर्थ है आत्मनिर्भर होना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, राम पढ़ लिख कर अपने पैरों पर खड़ा हो गया है। तीसरा मुहावरा है दृष्टि नीची होना। इसका अर्थ है लज्जित होना। वाक्य प्रयोग है, चोरी पकड़ी जाने पर बाबूजी की दृष्टि नीची हो गई। अगला है सिर ऊपर होना। इसका अर्थ है गर्व होना। वाक्य प्रयोग होगा, कक्षा में प्रथम आने पर मोहन के पिता का सिर ऊंचा हो गया। अपने हाथ में अपना भाग्य होना। इसका अर्थ है अपना भाग्य स्वयं बनाना। मनुष्य के अपने हाथ में ही अपना भाग्य होता है। अगला मुहावरा है कठपुतली बनना। इसका अर्थ है दूसरों के इशारे पर चलना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, सीमा अपनी सहेली की हाथों की कठपुतली बनी हुई है। अगला सातवां है हृदय पर हाथ रखना। इसका अर्थ हुआ हिम्मत करना। इसका वाक्य प्रयोग होगा, भारतीय सेना अपने हृदय पर हाथ रखकर आगे बढ़ती गई। अगला तीसरा प्रश्न है, नीचे लिखे समास पदों का विग्रह सहित नाम लिखिए। तो पहला समास है अहंकार वृत्ति। इसको अगर हम बड़ा करके लिखेंगे, अलग अलग पदों में लिखेंगे तो होगा अहंकार की वृत्ति। ये तत्पुरुष समास है। आत्म संस्कार, आत्मा का संस्कार, ये भी तत्पुरुष समास है। आत्म मर्यादा, आत्मा की मर्यादा, ये भी तत्पुरुष समास है। चित्त वृत्ति, चित्त की वृत्ति, ये भी तत्पुरुष समास है। राम लक्ष्मण, राम और लक्ष्मण, ये आपका द्वंद्व समास है, जिसके नीचे आपके होते हैं और लगा होता है। सर राम और लक्ष्मण में राम और लक्ष्मण लिखा हुआ है तो ये द्वंद्व समास में आएगा। अगला है स्वतंत्रता का विपरीतार्थक है। विपरीतार्थक माने इसका विलोम शब्द क्या है, तो इस आज़ादी की, परतंत्रता की, स्वावलंबन की, स्वराज्य, तो इसका अर्थ होगा परतंत्रता। तो बच्चों ये आपका पाठ था आत्मनिर्भरता। इसके सारे प्रश्न अभ्यास थे, भाषा की बात थी। आपको ये वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो आप चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, अधिक से अधिक शेयर कीजिएगा। अब अगले वीडियो में फिर किसी टॉपिक के साथ मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।